हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसीज इसरो और नासा का कंपैरिजन करने वाले हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हुई थी। इसरो शुरू होने में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ था। यही एक कारण है कि विक्रम साराभाई को इसरो का जनक भी कहा जाता है। वही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से 62 साल पहले 29 जुलाई 1958 में हुई थी और डॉइट डी आइजनहावर को नासा की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्पेस एजेंसीज के पहले सैटेलाइट से लेके एनुअल बजट, अचीवमेंट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें। हमारे चैनल क्लासिफाई पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले सैटेलाइट की बात करें तो इसरो ने सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में रशिया की मदद से अंतरिक्ष में भेजी थी और कुछ साल में 1980 में इसरो ने खुद का स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चर SLV-3 बना के रोहिणी RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया। वही नासा ने सबसे पहले सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 31 जनवरी 1958 को लॉन्च की थी। बता दें, भारत को मिला के दुनिया में केवल 11 ही ऐसे देश हैं जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने के उपकरण मौजूद है। अगर इन दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बजट की बात करें तो इसरो का स्पेस बजट आज 2020 में 1.9 बिलियन US डॉलर्स है, जो कि स्पेस बजट के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है। वही नासा का स्पेस बजट 22.629 बिलियन US डॉलर्स है, जो कि स्पेस बजट के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि इसरो का स्पेस बजट नासा की तुलना में कम हो, लेकिन इसरो बहुत ही कम खर्चे में सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसका खास उदाहरण है भारत का मंगलयान मिशन, जिसके लिए केवल 74 मिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया था। वही नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए 672 मिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया था। बता दें दोस्तों, पिछले 40 सालों में इसरो ने जितना पैसा खर्चा किया है वह नासा के एक साल के खर्चे से भी आधा है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो अमेरिका ने अभी तक मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए हैं। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसने 363 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक 250 के आसपास सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका के बैंगलोर में स्थित है और इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सिवन है। वही नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन DC में स्थित है और इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइनस्टाइन हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो इसरो के लिए आज 2020 में 17,222 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वही नासा के लिए आज 2020 में 17,373 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट भारतीय हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो इसरो के पास PSLV, GSLV, GSLV Mk3 और साउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग व्हीकल मौजूद है। वही नासा के पास सैटर्न V, एटलास V, फैल्कम 9 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे 10 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अवेलेबल है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसरो की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान, आदित्य L1 और शुक्रयान 1। वही नासा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सोमार्स पार्ट 2, लूनार फ्लैशलाइट, यूक्लिड और यूरोपा क्लिपर मिशन शामिल है। चलिए दोस्तों, अब आखिर में इन दोनों स्पेस एजेंसीज के अचीवमेंट्स की बात करते हैं।
बता दें, इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान-1 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पे पानी की खोज की थी। भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगलयान मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह पे पहुंचने की सफलता प्राप्त की थी। इससे पहले अमेरिका 5 बार, यूरोपियन यूनियन 8 बार और चाइना और रशिया भी पहले प्रयास में असफल रहे थे। अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह अपना खुद का GPS सिस्टम नेविक बनाने में इसरो कामयाब रहा था। इसरो ने भुवन नाम का एक सैटेलाइट डेवलप किया है जिसमें 3D सैटेलाइट इमेजरी टूल लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप गूगल अर्थ की तरह ही अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 के जरिए 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए और इसी के साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रशिया के नाम पर था, जिसने एक साथ 37 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए थे। वही दूसरी तरफ नासा के अचीवमेंट्स की बात करें तो नासा दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा की धरती पे उतारा था। बरदे नासा अभी तक 12 लोगों को चांद पर लेके जा चुकी है और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान हैं। नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के जरिए हमें जुपिटर और सैटर्न की महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। वॉयेजर नासा के पहले ऐसे यान थे जो यूरानस और नेपच्यून जैसे ठंडे ग्रहों के पास पहुंच गए थे। बरदे नासा ने अभी तक सोलर प्लैनेट के सभी ग्रहों पे सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट भेजी है और ऐसा करने वाली नासा दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है। नासा ने यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में लॉन्च किया कैसिनी मिशन सैटर्न ग्रह के कक्ष में घुसने वाला पहला यान था। इस मिशन की वजह से हमें सैटर्न रिंग और उसके उपग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली थी। बता दें, नासा ने रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसमें अभी 6 लोग रहते हैं। आखिर में मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि जब बात एफिशिएंसी की आती है तो इसरो नासा से काफी अच्छा है, लेकिन जब बात बजट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिशंस और टेक्नोलॉजी की आती है तो नासा इसरो से ही नहीं तो दुनिया की सबसे अच्छी स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कौन सी स्पेस एजेंसी अच्छी लगी, इसरो या फिर नासा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि इसरो ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ दिन पहले हमने इसरो और स्पार्को का कंपैरिजन किया था, तो हमें बहुत से व्यूवर्स की तरफ से कहा गया था कि इसरो का स्पार्को के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता और ये एक रियलिटी भी है, लिहाजा इसरो को नासा के साथ कंपेयर किया जाए। तो आज हमने इसरो और नासा का कंपैरिजन देखा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। मेरे लिए जो इस कंपैरिजन में सबसे अच्छी बात थी वो कम खर्च और बालानशी वाली बात थी कि इसरो ने वो प्रोजेक्ट इंतहाई कम कीमत में कर दिए जिसके लिए नासा को उससे 10 गुना से भी ज़्यादा कीमत खर्च करना पड़ी। इसके साथ साथ बात करते हैं बजट की। इस वक्त इसरो का बजट है $1.9 बिलियन, जबकि नासा का बजट दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज में सबसे ज़्यादा है, $22 बिलियन। इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो इस वक्त इसरो के पास एम्प्लॉयज़ हैं 17,200, जबकि नासा के पास भी एम्प्लॉयज़ की तादाद इसके तकरीबन बराबर है और 17,300 के आसपास है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जबकि नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। दोनों स्पेस एजेंसीज के पहले सैटेलाइट के बारे में बताया गया। 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जब सोवियत यूनियन की मदद से। अगर दोनों स्पेस एजेंसीज के बनने की बात की जाए तो 1969 में इसरो बना था, जबकि 1958 में नासा बनाया गया था। इसके साथ साथ अगर पहले सैटेलाइट की लॉन्च करने की बात की जाए तो इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में सोवियत यूनियन के ताउन से लॉन्च किया था, जबकि नासा ने अपना पहला सैटेलाइट 1958 में अपने ही ताउन से लॉन्च किया था। इसके साथ साथ अगर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो वो सच में हैरान कर देने वाली है। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि चांद के ऊपर पानी की सतह का दरियाफ्त करना इसरो के सारे, ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। वैसे इससे पहले मैं समझता था कि
स्पेस एजेंसीज में इसरो ने कोई शायद बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, लेकिन अगर चांद पे पानी दरियाफ्त करने वाली बात वाकई सच है और ये इसरो ने किया है, तो फिर सच में इसरो को एक सलूट बनता है, क्योंकि इतने कम वसाइल के साथ एक ऐसी स्पेस एजेंसी जिसकी पहली रॉकेट किट साइकिल पर ले जाई गई हो या बैलगाड़ी पर इस्तेमाल की जाती हो, वो सैटेलाइट वो स्पेस एजेंसी इतनी जल्दी इतनी बड़ी कामयाबियां समेटे, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन नासा की अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी की पूरी तवज्जो और वसाइल फराहम करने की वजह से नासा ने 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत 3 लोगों को चांद पर भेजा था और ये किसी भी इंसान का चांद के ऊपर पहला कदम था। इसके सिर्फ 7 साल बाद 1976 में नासा ने मरीख का मिशन रवाना किया था, जो कामयाबी के साथ तय पाया। फिर शायद 1991 या 2 के आसपास नासा ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में भेजी थी और ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेस टेलीस्कोप थी। लेकिन उसके बाद नासा ने ही पिछले साल दिसंबर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया और ये इतनी महंगी है। इस स्पेस टेलीस्कोप की कीमत $10 अरब है और ये नासा ने यूरोपीय यूनियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के ताउन से तैयार की थी और ये नासा का आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ नासा मरीख यानी मार्स के ऊपर भी कामयाबियां समेटे हुए है और नासा ही पहली स्पेस एजेंसी होगी जो इंसानों को मार्स पर भेजेगी। इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट वैसे तो अच्छे होंगे, लेकिन सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। तो ये यान ही है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि इसरो इसमें ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में इसरो को एक नाकामी उठानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी नाकामियों से सीखा और अब अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। मेरी बेस्ट विशेज़ है जी इसरो के लिए, लेकिन नासा से आगे मैं इसको कह नहीं सकता, क्योंकि ये एक रियलिटी है। नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, लेकिन इसरो को भी इस बात पे खुश होना चाहिए कि इसरो दुनिया की चौथी बेहतरीन एजेंसी है जो स्पार्को से बहुत आगे है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।